एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है फ्राइडे का और सुबह के बज गए हैं 5:30। तो अभी मैं उठ के आ गई थी इधर बाथरूम में। तो सबसे पहले मुंह धुलूंगी ठंडे ठंडे पानी से, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही है कि उठते ही ना ऐसा लगता है कि बस सीधा मुंह हाथ धुल लो ठंडे ठंडे पानी से तो ठीक रहता है। और पता नहीं क्या है, मेरे दाने भी फेस पे ना, एक दाना भी इतना ज़्यादा है कि पहले एक निकल रहा था नाक के पास, फिर वो बंद हो गया, मतलब अपने आप से बैठ गया, और फिर अब उसी जगह पे निकल रहा है। तो दर्द हो रहा था नाक में। तो उठ के मैंने बस ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोया और उसके बाद ब्रश व्रश करके फ्रेश हो गई थी और इधर का डोर खोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना रात को कपड़े सब फैला के मतलब बेड पे छोड़ दिए थे, क्योंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर के लिए। और जैसे बारिश हो जाती है ना बस 5-10 मिनट के लिए, तो फिर उमस हो जाती है, तो कपड़े फिर सूखते ही नहीं है। तो वही अंदर बेड पे डाल देते हैं अभी, लेकिन फोल्ड नहीं करूँगी, फोल्ड करूँगी बाद में। तो सबसे पहले तैयारी कर लेते हैं लंच बॉक्स की। तो आज बनानी है तुरई आलू की सब्जी। तो मैं तो जैसे तुरई जो है ना थोड़ी मसाले, मतलब हल्का सा मसाला डाल के बनाती हूँ। तो क्या रहता है ना कि वो लंच बॉक्स में भी ले जाओ तो ख़राब नहीं लगती है। वैसे सादी वाली बनाओ तो लंच बॉक्स में ना अच्छी नहीं लगती है, मतलब सादी सी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, अभी एक आलू डाल दिया है, एक आलू डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना आलू के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और प्लेन अगर बिल्कुल तुरई ऐसे ही बना दो तो फिर खाना नहीं पसंद करते। जैसे एक आलू के साथ तो तुरई मिक्स करके खा लेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो फिर वही अभी छील के रख दिए थे मैंने और आ गई थी इधर आशी को उठाने। तो बस अभी डोर भी खोल दिया है इधर का भी, और ये जाली वाला डोर खोल के बस ये मतलब जो लकड़ी वाला है ना, इसको खोल दूंगी और बस अभी उठाऊंगी। और आज ना आशी मतलब रो रही थी, जाने का मन नहीं कर रहा था उसका, बहुत मतलब परेशान कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, और मेरे वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। पर जाना तो है ही था, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो पढ़ाई थोड़ी देर ये रहता है कि स्कूल चले जाते हैं बच्चे तो पढ़ाई तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, वरना घर पे सुबह से फिर टीवी देखना शुरू कर देते हैं, फिर दोपहर तक ऐसे ही टीवी ही देखते रहते हैं। तो फिर उसको उठाया था, फिर रो तो रही थी बड़ी मुश्किल से फिर। और इधर मैंने तुरई भी छौंक दी है और सीटी लगा देंगे। तब तक की सीटी लग रही है तो इधर कर लेते हैं प्रेस भी। और अभी भी ना, अभी रूम में मेरे से बात ही कर रही है कि जय क्यों मुझे नहीं जाना। तो मैंने कहा जाओ। और मैंने कहा था कि मतलब फ्राइडे था ना, तो मैंने कहा फ्राइडे को चली जाओ और सैटरडे को मत जाना। तो नहीं, मुझे सैटरडे को तो जाना है, क्योंकि उसका अभी डांस सिखाया जा रहा है, वो भी आ रहा है ना 15 अगस्त, तो उसके चक्कर में डांस सिखाया जा रहा है। तो फिर डांस मैम स्टेप्स छूट जाएंगे, सैटरडे को सिखाएंगी, तो सैटरडे को जाना है। तो मैंने कहा सैटरडे को, मतलब क्योंकि इनकी भी छुट्टी रहती है, इसी की भी छुट्टी रहती है, तो मत जाना भाई, चलो सो जाना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर तक। तो नहीं, मुझे सैटरडे को तो जाना है, लेकिन आज जाने के लिए फ्राइडे को रो रही थी। तो फिर बस अभी तैयार तो हो गई थी और अभी जल्दी से प्रेस भी कर दी है मैंने, और यहाँ पे सेक दे रही हूँ रोटियाँ भी फटाफट से। तो लंच पैक कर दूँगी। फिर ये देखिए लंच पैक कर दिया था, चोटी वगैरह कर दी थी, तो चली गई है स्कूल। उसके बाद अभी उठाऊँगी ईशी को। और आज ना ईशी उठी हुई थी, और लेकिन पता है आज ईशी ने परेशान नहीं किया। वैसे क्या होता है, ईशी जो है उठने में बोलती है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, और आप लेने आओगी ना, पक्का लेने आओगी ना। बट आज उसने परेशान नहीं किया, और आज अपने आप से उठ गई चुपचाप से और बस तैयार हो गई है। वैसे अब स्कूल जाते टाइम तो नहीं रोती है ना, मतलब स्कूल जैसे एंटर करती है पहले रोती थी, पर अब वो नहीं करती है। पर ये है कि सुबह उठने में थोड़ा सा रोती है, पर आज नहीं रोई थी, आज बिल्कुल आराम से उठ गई। और देखिए तैयार भी हो गई है और बस अभी जा रही है ये भी स्कूल। तो आज उनके पापा ही छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये जो है अभी उनको थोड़ा सा लेट जाना था, तो बस वही छोड़ के आएंगे। तो तैयार कर दिया है और ये भी जा रही हैं स्कूल। फिर जो है करेंगे अपने आगे के जो बचे हुए काम हैं वो। तो देखिए बस चली गई है, और अभी यहाँ से जब तक चली नहीं जाती तब तक की बाय करती रहती है लिफ्ट तक। तो अभी पूरा
जब तक ये लिफ्ट में घुस जाएगी, नीचे ही नहीं चली जाएगी, तब तक ये जो है ना बाय करती रहती है। तो बस चली गई है, अब करते हैं काम। तो अभी ये लोग चले गए हैं, तो बस मतलब ये लोग क्या, ईशी भी चली गई है, ये जाएंगे अभी तैयार होके, मतलब इनको थोड़ा सा आज लेट जाना था। तो तब तक की जो है वहाँ पे देखिए अंदर कपड़े पड़े हैं ना, तो जल्दी से उनको फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि ना कपड़े जो है ऐसे बेड पे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे लगते हैं। और अभी देखिए बज गया है 8:15, तो 8 बजे तक चली गई थी ईशी, अभी 8:15 बज गया है। एक तो पता है बारिश में ये सब कपड़ों का बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी मतलब मैंने कपड़े डाले ही थे, दोपहर में ऐसे ही डाले थे 12 साढ़े 12 बजे करीब। तो उसके बाद एकदम से बहुत तेज बारिश हुई, और बारिश होने के बाद फिर उतारने पड़े। फिर जो है बंद हो गई थी, आधे 1 घंटे बाद बंद हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने फैलाए वापस दोबारा से। लेकिन ऐसा रहता है ना, मॉइस्चर सा, बिल्कुल नमी सी, तो फिर कपड़े जो है प्रॉपर मतलब सूखते नहीं हैं। तो अभी फिर वही रात को फिर मैंने यहाँ बेड पे डाल दिए थे, तो अभी ये प्रॉपर सूख गए हैं। तो इनको जल्दी से फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि बेड के ऊपर कपड़े जब तक पड़े रहते हैं ना, पूरा मतलब ऐसा लगता है कि पूरे घर में पूरा गंदा गंदा पड़ा है, क्योंकि बेड क्लीन नहीं रहते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो उधर वाले कमरे में जो है पूरा अभी मैंने कपड़े फोल्ड करके और बेडशीट वगैरह झाड़ के सही से बिछा दिया है, और कमरा कर दिया था सही। उसके बाद आ गई थी इधर, तो यहाँ भी जो है कंबल वगैरह फोल्ड कर दिए हैं, और यहाँ की बेडशीट तो चेंज करनी है, क्योंकि मैंने अभी हो गया फ्राइडे को ही करी थी और फ्राइडे ही आ गया, तो इसीलिए तो आज यहाँ की बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं निकाल रही हूँ इस वजह से, क्योंकि बारिश ही है, और बारिश के चक्कर में फिर बेडशीट फिर पता नहीं धुलो। वैसे तो मैं सुबह सुबह धुल देती हूँ, सुबह सुबह बारिश नहीं होती है तो सूख भी जाती है, पर फिर भी तो है। लेकिन आज इस बार जल्दी नहीं निकाली, तो आज ना मैं चेंज कर दे रही हूँ बेडशीट को भी। और आप लोग ना मतलब शॉर्ट्स में इस बेडशीट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आपकी ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। तो पता है ये 3D बेडशीट है, और ये ना रात में ना इसमें लाइट भी जलती है। जैसे आप ये फ्लावर देख रहे हैं ना, ये फ्लावर पूरे रात को ना चमकते हैं अंधेरे में। तो अभी तो फिलहाल रोशनी है, आप मतलब नहीं इतना पता चलेगा, लेकिन रात को कभी दिखाऊंगी आपको। इस बेडशीट में ना पूरी अच्छी खासी रोशनी आती है। अगर पूरा अंधेरा है और आप लेटे हुए हो, आपको उठ के मतलब वॉशरूम वगैरह जाना है, तो अच्छी खासी इसमें ना फ्लावर्स में रोशनी आती है। तो बस उधर सोफ़ा भी सेट कर दिया था, टेबल वगैरह पोंछ दी है, किचन भी देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। उसके बाद ना ये वाली रैक जो है मुझे मतलब काफ़ी दिन हो गया था सही करनी थी, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो देखिए इसमें बच्चे लोगों ने कितने कागज़ कटे फटे सारे भर रखे हैं। तो A4 साइड शीट के जितने भी मतलब पूरा हम बंडल मंगा लेते हैं, जो प्रिंट वाली A4 साइज शीट होती है ना, तो वो इसी में रखते हैं। तो इसी से निकालते हैं, फिर कटिंग वगैरह जो भी मतलब कुछ बनाना करना होता है तो इसी वजह से करते हैं। और ये मैंने कार्ड रख रखा था कि कभी कुछ डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जाली सी नेट सी बनी है ना, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा मतलब इसको कभी डेकोरेशन के काम में यूज़ करेंगे। तो यही सेट कर रही थी। तो देखिए कितने सारे मतलब कागज़ हैं कटे फटे से, और ये देखिए मफिन के सारे प्रिंट निकाल के सब रखे हैं। तो काम है नहीं इनका भी ज़्यादा, तो मैं वही सब हटा रही थी, उनको सही कर दिया है इस अलमीरा को, मतलब रैक को। और बस अभी जो बाकी फेंकने वाले हैं फेंक दिए हैं, और रखने वाले रख दिए हैं। तो बस अभी यहाँ पे जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू और पोछा भी फटाफट से, और बस अभी सारे काम हो जाएंगे, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। और पता है आपको, मैंने वो बताया था ना कि इनका फ़ोन चोरी हो गया था, तो ये ना इनको पता चला कि मैंने आपको बताया है, तो थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि क्यों बता दिया वीडियो में। तो मैंने कहा मतलब क्या हुआ अगर बता दिया, चलो कि आप लोग मतलब फैमिली तो हो, और फिर जो है क्या कहते सारी बातें तो शेयर करते ही है, तो ठीक है बता दिया तो कोई बात नहीं, इससे लिखो। और पता है मुझे 1-2 लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप ऐसा ऐसा करो तो फ़ोन मिल जाएगा। तो मतलब बताने से ना सही भी रहता है, लेकिन फिर गुस्सा करते। वैसे पता है ये मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, मतलब पहले देखते थे पर अब नहीं देखते हैं, पर पता नहीं पता चल गया इनको, तो फिर बोल रहे थे कि तुमने क्यों बता दिया यहाँ इसमें वीडियो में। तो फिर थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बोल रहे थे नहीं बताती तो ठीक रहता।
मैंने कहा बताया था, तो फिर देखो एक दो लोग के मतलब कमेंट भी आए कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो सजेशन मिल जाता है ऐसे बताने से। अपनी बात मतलब शेयर करो तो फिर मतलब अगर दूसरे को कोई चीज़ पता है तो वो बता देगा ना। तो इसी वजह से फिर मैंने बता दिया था। तो फिर बस अभी देखिए झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, और नहा धो के पूजा वूजा सब कुछ नाश्ता हो गया था मेरा। तो आ गई थी इसी को लेके, 12 बज गया था तो इसी को लेने गई थी, आ गई हूँ। और जो है अब जल्दी जल्दी से इसके कपड़े वपड़े चेंज करा के हाथ मुँह धुला के इनको बैठा दिया था, क्योंकि आते थोड़ा सा टीवी वगैरह देखती हैं। और सुबह ड्राई फ्रूट्स खा के नहीं जा पाती है, मतलब क्योंकि थोड़ा सा बच्चा है तो थोड़ा सा देर देर बैठे बैठे आराम से खाती है ना, तो इसी वजह से सुबह नहीं खा के जा पाती है। तो अभी वही दे दिया है, टीवी देख रही है। हाँ, तब तक के ना ये मैंने सुबह ही मुझे मलाई निकालनी थी तो फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दी थी, और देखिए कितनी जल्दी फटाफट बन जाती है। और उधर जो है कुकर में मैंने दाल भी चढ़ा दी है, क्योंकि जैसे याशी आएगी ना फिर खाना ना भी खाना होगा। तो तब तक इधर मेरी मलाई भी मतलब मक्खन भी निकल आया है, और उधर जो है दाल भी बन रही है। तो साथ में ही दोनों काम हो जाएंगे। और देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल के आता है। मुझे ना सबसे बढ़िया यही लगता है हैंड ग्राइंडर, जिससे मक्खन ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और 5 मिनट लगते हैं बस, फटाफट से हो जाता है सुबह से। लेकिन हाँ, मलाई जो है ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तो बिल्कुल ईजिली जो है मक्खन निकल के बाहर आ जाता है। तो बस अभी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है, और कढ़ाई को ना पहले मैंने धो लिया था, क्योंकि कढ़ाई को ना जिस बर्तन में भी आप भी घी बनाओ ना, तो उसको एक बार बर्तन को गीला करके मक्खन डालो, तो फिर ना मक्खन चिपकता नहीं है। तो देखिए कढ़ाई बिल्कुल मेरी साफ़ है, कहीं भी चिपका नहीं है घी। तो बस अभी ठंडा हो गया था और हमने खाना ना भी खा लिया था, तो तब तक कि ये घी जो है ठंडा हो गया था। तो अभी इसको भी करके रख देते हैं। और मैं हमेशा कपड़े से ही छानती हूँ, तो कपड़े से ना पूरा अच्छे से ना घी जो है छन जाता है। तो बस ये हो गया है, अभी बर्तन वर्तन भी धुल के रख देंगे। तो ये देखिए पीला पीला घी कितना बढ़िया। अच्छा, आपको ना घी के बारे में एक बात मतलब बताते हैं और आपसे पूछते भी हैं। मतलब मैंने तो सुना है, जैसे जो दानेदार घी जो मार्केट में मिलता है, तो वो जो है ना वो प्योर नहीं होता है। क्योंकि पता है क्या होता है, दानेदार घी बनाने के लिए ये लोग ना उसमें बेकिंग सोडा मतलब दूध को फाड़ते हैं ना, कुछ मिला देते हैं उसमें। तो इसी वजह से दानेदार जो घी होता है वो व्रत व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी मिला के वो ना दानेदार बनाते हैं। वरना आप देखो, हम लोग घर पे जो घी बनाते हैं जो प्योर, वो कभी भी दानेदार नहीं बनता है, वो हमेशा बिल्कुल प्लेन रहता है। तो मतलब यही है कि असली घी वही होता है जो दानेदार ना हो, क्योंकि अगर दानेदार है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा दानेदार करने के लिए, या तो वो कभी ना कभी आटा मिला देते हैं। मैंने सुना है उसमें दाने लाने के लिए आटे मिला देते हैं, कभी कुछ मिला देते हैं। तो इसी वजह से ना मतलब घी आप बाहर से भी लो अगर, तो ऐसा लो जो दानेदार ना हो, बिल्कुल ऐसा प्लेन हो, और लिक्विड वाला हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और जैसे कि मैं गाय का घी बनाती हूँ ना, तो देखिए ये मेरा बिल्कुल जमता भी नहीं है और पीला पीला रहता है। खैर घर की घी की बात तो अलग ही होती है। तो मतलब प्योर चीज़ तो घर में ही मिलती है, बाहर तो मैं नहीं मिलेगी। मतलब वैसे ही मैं बता रही थी आपको, अगर बाहर से लोग ना तो दानेदार ना लेके वैसा ही घी लो, तो वो हो सकता है कि वो प्योर हो। और बाकी तो घर पे ही बनाओ तो ज़्यादा ही सही है। तो उसके बाद ना फिर घी बनाने के बाद हम लेट गए थे, सो गए थे, फिर उठे शाम को। अभी किचन में बर्तन वगैरह रख के आ गई ही, और कपड़े भी उतार के जो है मतलब उतारे नहीं हैं, पलट दिए थे मैंने, क्योंकि सूखे नहीं थे सही से। उसके बाद ना मुझे ये रैक सही करनी थी। तो इसमें ना सारा सामान ऐसा है जो मतलब क्राफ्ट में काम आता है। तो जब इसी का कुछ होता है ना, तो इतनी सारी शीशियों में अलग अलग मतलब स्टोन हैं, शीशे हैं, कुछ ना कुछ। ये देखिए कैंडल बनाने का सामान है। तो ये सारी मतलब चीज़ें हैं ना, इसमें थोड़ा सा अरेंज करनी थी, क्योंकि अरेंज तो है ही, देखिए सारा सामान शीशियों में रखा हुआ है अलग अलग,
पर क्या होता है ना, मतलब निकालते रहो ना, फिर एक बार वो ना वो ख़राब हो ही जाती है अलमीरा। तो फिर उसको ना अभी सही से, जैसे ये देखिए बॉक्सेस हैं, तो इन बॉक्सेस में ही करके अच्छे से, और ये देखिए इतने सारे टेप हैं, तो सारे टेप को मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है, और दूसरे में पूरा मतलब मतलब लेस वगैरह थी, ये सब भी रखा हुआ था। और बाकी ये सारी शीशियाँ हैं, स्टोन इसमें हैं, तो इनको भी मतलब करके अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर दिया, मतलब थोड़ा सा क्लीनिंग कर दी है और सही से रख दिया है। और ये नेट वगैरह कभी कभी काम आ जाती है कुछ भी करने में, तो ये यहाँ पे सारे मतलब थोड़ा सा है कहाँ मतलब सामान, तो उसी को बस अरेंज करना था, और सारा सामान निकाल के पहले जो है क्लीन कर दिया है अच्छे से। और ये देखिए जो बर्थडे में फ्रिल लगाते हैं ना, तो ये वही है, तो इसको रख रखा है, कभी जब बर्थडे होता है तो फिर लगा लेते हैं। अब देखते हैं, वैसे तो ये ख़राब हो जाती है, दोबारा से लगती नहीं है, पर ये अब की देखते हैं, लगा के लग जाएगी तो फिर ये यूज़ कर लेंगे, नहीं तो नई तो लानी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे ये अरेंज कर दी है अच्छे से। और यहाँ पे ना बर्थडे का ही सामान रखा है, जो बर्थडे के टैग होते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, और एक सर पे लगाने वाला है हेयर बैंड जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, तो वो ही सब यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद बस ये सब अरेंज करके पूजा कर ली थी मैंने, 7 बज गया था, तो संध्या आरती करने के बाद बना रही हूँ चाय। और आ जाइए आप लोग भी, और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। और बस चाय भी बन गई है, चाय पीते हैं, तब तक कि इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।